का, ड्रेसेस का, जो हम अपने डे टू डे लाइफ में पहनते हैं या कहीं जाते हैं पार्टी में, वेडिंग में, तो जो कपड़े हम पहनते हैं ना, उसका हमारे ओवरऑल अपीयरेंस पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर आपने कभी नोटिस किया होगा तो देखा होगा कि एक ही इंसान किसी पर्टिकुलर ड्रेस में उसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा दिखती है, और वही इंसान जब कोई अलग टाइप का कपड़ा पहनता है तो उसकी हाइट कम दिखती है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो देखा होगा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो कपड़े होते हैं, जो ड्रेसेस होते हैं ना, उसका बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट रहता है हमारी बॉडी पे। किसी ड्रेस में हम फैटी दिखते हैं, किसी में हम स्लिम दिखते हैं, किसी ड्रेस में हमारी हाइट थोड़ी सी अच्छी दिखती है, किसी में कम दिखती है, क्योंकि कपड़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है पूजा और आप इस वीडियो को दिव्यांश वर्ल्ड नाम के चैनल पे देख रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट किए मेरे चैनल पे तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड वन मोर थिंग, इन दिस वीडियो आई एम नॉट डिफ्रेंशिएटिंग पीपल अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, कलर, एनीथिंग एल्स। तो आप इसको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो की तरह से ही लीजिएगा। इस वीडियो में हम कुछ टिप्स बताएंगे, 7-8 टिप्स बताएंगे, जिसका यूज अगर अपने डे टू डे लाइफ में करेंगे ना तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा। आपका जो एक्चुअल हाइट है उससे आप थोड़ा सा हाइटेड दिखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले किए। फर्स्ट पॉइंट है, जब भी आप कुर्ती सूट सिलवाएं, जब भी आप रेडीमेड कुर्ती लेते हैं या फिर सिलवाते हैं, तो कोशिश करिए कि वी शेप में उसका जो नेक है, गला है, वो वी शेप में रहे। जैसे कि देखिए अभी हम पहने हैं, आपको साइड में पिक्चर भी देखने को मिलेगा। भी शेप की जो कुर्ती रहती है ना, अगर आप भी शेप गले का पहनते हैं तो वो आपका जो नेक एरिया है ना वो विजिबल होता है, तो उससे आप थोड़े से हाइटेड दिखते हैं। अदरवाइज अगर एकदम छोटा सा गला जैसा बनवा लेंगे तो वो एकदम हमारा जो नेक एरिया वो बंद बंद सा दिखता है, तो फिर पता भी नहीं चलता है, हमारी हाइट भी विजिबल नहीं होती है। तो जब भी आप कुर्ती ले, सूट वगैरह सिलवाएं तो वी नेक का सिलवाएं। अगर आपकी हाइट थोड़ी सी कम है तो उससे आपका नेक एरिया विजिबल होगा, जिससे आप हाइटेड दिखेंगे। और जो स्लीव्स है, जैसे अभी तो ये मेरा क्वार्टर स्लीव्स है, आप फुल स्लीव्स का सिलवाइए। क्वार्टर भी सिलवा सकते हो, फुल स्लीव्स रहेगा तो उससे क्या है ना, आपके जो आर्म्स हैं वो थोड़े से लंबे दिखेंगे। तो जो हमारे आर्म्स लंबे दिखेंगे, हमारा नेक एरिया शो होगा, हाइटेड दिखेगा, तो डेफिनेटली हमारा जो हाइट है एक्चुअल हाइट से थोड़ी बहुत जरूर ज़्यादा दिखेगा और अच्छा भी लगता है। तो इस टिप्स को आप जरूर अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करिएगा। एंड सेकेंड पॉइंट है कि जब भी आप कुर्ती लें मार्केट से या ऑनलाइन या सिलवाएं, तो कोशिश करिए जो कपड़ा है ना वो वर्टिकल लाइन में होना चाहिए। ऐसे वर्टिकल लाइन में सीधी सीधी लाइन है या फिर उसका डिजाइन हो तो सीधा होना चाहिए। उससे क्या होता है, वो दिखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अट्रैक्टिव सा बढ़िया दिखता है, और हमारी हाइट को शो करता है। वो ऐसे वर्टिकल लाइन में रहता है। लॉन्ग कुर्ती होना चाहिए, लॉन्ग कुर्ती वर्टिकल लाइन में रहेगा तो उसमें हमारी हाइट अच्छी दिखती है। और ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन वाली कुर्ती नहीं लेना है, उसे हॉरिजॉन्टल रहता है ना तो ऐसे मेरा हाइट जो हमारा है वो ऐसे दबा दबा दिखता है, बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होता है, और उस टाइप की कुर्ती दिखने में भी बहुत अच्छी नहीं लगती है। तो आप, आई होप आपको ये 2 पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आप अनारकली सूट पहनते हैं, अगर आप पहनते हैं तो जब भी अनारकली सूट परचेज करें ऑनलाइन या मार्केट से, या फिर उसे सिलवाएं, तो कोशिश करिए उसका जो बॉटम पार्ट है और अपर पार्ट है ना वो दोनों सेम होना चाहिए। जब वो दोनों कलर सेम होगा और लॉन्ग होगा, तो जैसे वो पूरा ऊपर से नीचे तक एक ही कलर जब दिखता है ना तो लगता है कि हमारी हाइट अच्छी है। अगर अपर एरिया अलग कलर का है, लोअर एरिया अलग कलर का है ड्रेस का, तो उससे जो हमारा बॉडी पार्ट है ना वैसे सेपरेट जैसा दिखता है, तो वो हमारी हाइट भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नहीं दिखता है, ऐसे दबा दबा सा दिखता है, लगता है कि हाइट बहुत कम है। तो जब भी आप अनारकली सूट सिलवाएं तो कोशिश करिए कि उसका अपर पार्ट और लोअर पार्ट सेम कलर का होना चाहिए, दुपट्टा अलग कलर का होना चाहिए, कंट्रास्ट का होना चाहिए, तभी अच्छा लगेगा। अदरवाइज हमारा लुक भी अच्छा नहीं लगेगा, बहुत खिल के नहीं आएगा कुर्ती का भी और हमारा भी। तो दुपट्टा अलग कलर का होना चाहिए, अच्छा लगता है। और सूट और जो हमारा चूड़ीदार, चूड़ीदार बहुत इंपॉर्टेंट है। चूड़ीदार जब हम पहनते हैं तो थोड़ा सा हाइट अच्छी दिखती है। तो ये भी पॉइंट आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट है जीन्स पे कुर्ती। जीन्स पे कुर्ती किसको नहीं पसंद है, सबको पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही कंफर्टेबल भी रहता है। मतलब एक जीन्स पे ना हम कई सारी कुर्ती पहन लेते हैं, सब पे चलता है, ये प्रॉब्लम नहीं रहता है कि मैचिंग मिलाना है या ऐसा कुछ, या दुपट्टे वगैरह का। तो जब भी आप जीन्स पे कुर्ती पहने तो हाई स्लीव्स की कुर्ती ले। आपको साइड में पिक्चर दिख रहा होगा तो आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। जो हाई स्लीव्स की कुर्ती रहती है ना, ऊपर से पूरा ओपन रहता है ऐसे, वो दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली मुझे बहुत पसंद है उस टाइप की कुर्ती जींस पे, और वो दिखने में भी अच्छा लगता है और आपकी हाइट भी बहुत अच्छे से होती है। लो स्लीव्स की कुर्ती नहीं लेना है।
अगर लो स्लीव्स की कुर्ती आप बनवाते हैं तो उसमें आपकी हाइट का कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो जब भी आप जींस के साथ कुर्ती पहने, कुर्ती तो लॉन्ग होनी चाहिए, ओके। एंड वो जो स्लीव्स है ना वो हाई होनी चाहिए। आप सेंटर से भी वो स्लीव्स हो सकता है, साइड से भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, बट स्पेशली मुझे साइड से ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है फैब्रिक। फैब्रिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप कुर्ती, सूट, साड़ी कुछ भी लेते हैं ना तो फैब्रिक का बहुत ही बड़ा रोल होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे फैब्रिक हम ले लेते हैं जैसे बहुत ही मोटा सा सिल्क रहता है या कॉटन ऐसा स्टिफ की कुछ ऐसे कपड़े रहते हैं जो बहुत फूले फूले रहते हैं, तो उसमें ना हमारा बॉडी का शेप ही नहीं पता चलता है। तो वो हमारा जो पर्सनालिटी वो भी अच्छे से विजिबल नहीं होता है और हमारी हाइट भी नहीं अच्छे से पता चलता है। अभी देखिए ये जो हम सिल्क पहने हैं, इस टाइप का सिल्क अच्छा है, ये थोड़ा सा बहुत ही अच्छा है, पतला सा सिल्क है, तो सॉफ्ट है ये। तो इसमें इस टाइप का सिल्क अच्छा है। बहुत मोटा सिल्क नहीं लेना है, उसमें आपका जो पर्सनालिटी है वो पता नहीं चलेगा और अच्छा भी नहीं लगता है। तो ऐसे फूले फूले से लगेंगे तो वो आपका हाइट और कम शो होगा उसमें। तो जब भी आप कपड़ा लें, जैसे सिल्क हो गया, सॉफ्ट वाला सिल्क हो गया, सिंथेटिक का जो एकदम सॉफ्ट कपड़े आते हैं, जॉर्जेट, शिफॉन, मतलब अच्छे वाले जॉर्जेट, शिफॉन, अलग अलग टाइप के जो बहुत ही फ्लॉलेस जैसे कपड़े रहते हैं ना, एकदम फ्लफी जैसे, बहुत ही लेयरिंग बन जाते हैं, उस टाइप के कपड़े अगर आप सिलवाएंगे, कुर्ती, सूट, कुछ भी, तो उसमें आपकी हाइट अच्छी दिखेगी। वो बहुत ही अच्छा लगता है, पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल लगता है और आप डे टू डे लाइफ में भी पहन सकते हैं, कहीं जाते हैं तो भी पहन सकते हैं, हमारा लुक भी बहुत अच्छा लगता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, लॉन्ग कुर्ती के साथ आप एथनिक टाइप के जैकेट को कैरी कर सकते हैं। जब भी आप लॉन्ग कुर्ती पहने तो उसमें जो एथनिक टाइप का जो जैकेट होता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है, लुक भी आपका अच्छा दिखता है, उसमें आपकी हाइट भी बहुत अच्छे से विजिबल होता है, आपका जो एक्चुअल हाइट है उससे थोड़ा सा आप ज़्यादा दिखते हैं, लेकिन जो जैकेट है वो लॉन्ग होना चाहिए। और जब भी आप जैकेट बनवाएं, आप बहुत ईजिली ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं और ऐसे मतलब किसी बुटीक के पास जाके सिलवा भी सकते हैं, बट फैब्रिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जो सिंथेटिक टाइप के फैब्रिक होते हैं ना उसका सिलवाइए, थोड़ा सा फ्लफी टाइप का जो कपड़ा रहता है ना उसका सिलवाएंगे तो बहुत ही अच्छा सा लुक आता है। सिल्क का भी अच्छा लगता है, बट वो सॉफ्ट सिल्क होना चाहिए, बहुत ही ऐसा टाइट सा या ऐसा बहुत हार्ड वाला सिल्क नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप फूले फूले से लगेंगे तो वो अच्छा सा लुक क्रिएट नहीं करेगा आपके ओवरऑल पर्सनालिटी में और आपका हाइट में भी। तो आप लॉन्ग कुर्ती के साथ एथनिक टाइप का जैकेट पहन सकते हैं, उसमें बहुत ही अच्छे से आपका लुक लगेगा और आपका हाइट भी अच्छा लगेगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट है मोनोक्रोमेटिक ड्रेस। मोनोक्रोमेटिक ड्रेस क्या होता है कि जैसा कि हम पीछे बताएं भी कि जब भी आप ड्रेस सिलवाएं या लें तो अपर पार्ट और बॉटम पार्ट सेम कलर का होना चाहिए। ये दोनों जब सेम कलर का रहता है और लॉन्ग रहता है ना तो वही है मोनोक्रोमेटिक टाइप का ड्रेस। उसमें हमारी हाइट डेफिनेटली बहुत ही अच्छी दिखती है, बहुत अच्छा शो होता है। अगर आपने कभी नोटिस किया होगा तो देखा होगा, या फिर अगर नहीं नोटिस किया होगा तो जरूर नोटिस करिएगा। उसमें हाइट हमारी बहुत अच्छी दिखती है, बट जो दुपट्टा है वो सेम कलर का नहीं होना चाहिए। अगर सेम कलर का दुपट्टा, सेम कलर का अपर पार्ट, बॉटम पार्ट हो जाएगा ना तो बहुत डल दिखेंगे आप, आपका लुक अच्छा नहीं दिखेगा। तो आपका जो अपर पार्ट है, बॉटम पार्ट सेम कलर का होना चाहिए, बट दुपट्टा जो कंट्रास्ट का होना चाहिए, तो वो मतलब ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी दिखेगी, आप बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट भी लुक लगेगा आपका और हाइट भी अच्छी दिखेगी। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा ये भी पॉइंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब भी आप कुर्ती सिलवाएं या परचेस करें तो कोशिश करिए, अगर आपकी हाइट कम है, ज़्यादा कम है, तो जो भी कुर्ती सूट हो वो लॉन्ग हो। लॉन्ग रहेगा तो हमारी हाइट अच्छी दिखेगी और फैब्रिक का बहुत ही अच्छे से देखिएगा। फैब्रिक बहुत ही फ्लफी टाइप का होना चाहिए, बहुत ही स्मूथ रहता है ना, तो ऐसे कई सारे लेयरिंग जिसमें बन जाती है उस टाइप का फैब्रिक रहता है, तो हमारी पर्सनालिटी उसमें बहुत ही अच्छा दिखता है। तो इस कुछ चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो होपफुली आपका जो हाइट है, जो एक्चुअल हाइट है, उससे आप हाइटेड दिखेंगे और आपका लुक भी बहुत अच्छा दिखेगा। मतलब हम जैसे भी हैं बहुत बेस्ट है, भगवान ने हमें जैसा बनाया है बहुत अच्छा बनाया है, उसी को हमें बहुत ही अच्छे से मेंटेन करके रखना है। तो होपफुली हम बहुत ही अच्छे दिखेंगे और दिखना भी चाहिए। मतलब अच्छा दिखने का मतलब ये नहीं कि हमारा व्यक्तित्व तो बस यही है कि हमें अच्छा दिखना है, नहीं। इन एक्सटर्नल ब्यूटीज के अलावा इंटरनल ब्यूटीज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। एक्सटर्नल ब्यूटीज भी इंपॉर्टेंट है और इंटरनल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनल ब्यूटीज पे कभी और बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू सो मच अभी तक मेरे वीडियो में बने रहने के लिए, मेरे वीडियो को अभी तक वॉच करने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।